कार्ड वाले बाबा के चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। रिसेंटली मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के कलेक्शन में से 2 क्रेडिट कार्ड कम कर दिए। बैंक की कोई गलती नहीं थी, बेसिकली ये मेरी अपनी चॉइस है। और फिर तलाश हुई एक ऑलराउंडर क्रेडिट कार्ड की और वो तलाश आ करके रुकी इस कार्ड पे, इंडसइंड बैंक के लेजेंड क्रेडिट कार्ड पे। और हाँ, ये बिल्कुल भी उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आज हम इसके बारे में सारे डिटेल जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टी शर्ट अच्छी लगी आपको? तो फिलहाल के लिए इंडसइंड बैंक इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री दे रहा है, ऐसा कि वो उन्हें ही पता है। अगर ये लाइफ टाइम फ्री नहीं होता तो आपको ये कार्ड की फी जो भरनी होती 10,000 प्लस जीएसटी, क्योंकि ये कार्ड एक प्रीमियम कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है। जो लोग इसका फी भरते हैं उन्हें ये सारे बेनिफिट एज अ वेलकम बेनिफिट मिलते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। लाइफ टाइम फ्री कार्ड जिनको मिल रहा है उनको ये बेनिफिट बैंक नहीं दे रही है फॉर ऑब्वियस रीजन। मेरा कार्ड अप्रूव हो चुका है, कार्ड नेक्स्ट वीक आ जाएगा। समय थोड़ा कम था क्योंकि वीक थोड़ा हेक्टिक होने वाला, इसके लिए मैंने अपना कार्ड हाथ में आने से पहले ये वीडियो का रिव्यू बना दिया। कार्ड जैसे ही आ जाएगा उसका मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो यूट्यूब शॉर्ट के फॉर्मेट में बना के आपको बता दूंगा। तो अब इसके बेनिफिट के बारे में हम सेगमेंट बाय सेगमेंट बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो बैंक का कहना है कि जिनकी सैलरी 20,000 टू 25,000 रुपीज इन हैंड है पर मंथ, इनको ये कार्ड मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आप आईटीआर फाइल करते हो उतना वैल्यू का जो मैंने आपको बताया, तो भी आपको ये कार्ड मिल सकता है। अगर इस कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो अगर आपने वीक डे में अगर 100 रुपीज़ का स्वाइप किया तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। वीकेंड पे अगर आपने स्वाइप किया तो आपको 100 रुपीज़ के अगेन मिलेंगे 2 पॉइंट। वीकेंड यानी सैटरडे और संडे फ्यूल ट्रांजैक्शन पे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है पर 1 पॉइंट इज इक्वल टू 0.75 पैसे। अगर आप अपने रिवॉर्ड को रिडीम करना चाहते हो तो आपको इंडसइंड बैंक के ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके उसे रिडीम करना होगा। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए बात करते हैं अभी हम लेजेंड ट्रैवल के बारे में। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कभी भी एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हो तो उसके साथ आपको मिलती है ढेर सारी ट्रैवल बेनिफिट्स। जैसे कि इंडसइंड बैंक के ट्रैवल डेस्क के थ्रू आप अपने फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, होटल रिजर्वेशन कर सकते हो, वीज़ा, फॉरेन एक्सचेंज और इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो। प्राइमरी कार्ड होल्डर के साथ अगर आपने एक एड ऑन कार्ड अप्लाई किया तो उन्हें भी एक प्रायोरिटी पास मिलेगा। मतलब आपको 2 प्रायोरिटी पास मिलेंगे, एक प्राइमरी कार्ड होल्डर को और एक एड ऑन कार्ड होल्डर को। साल में आप 8 टाइम्स प्रायोरिटी पास एक्सेस ले सकते हैं, 2 पर क्वार्टर। अगर आप और आपके एड ऑन कार्ड मेंबर ट्रैवल कर रहे हो और आपने दोनों ने एक टाइम पे वो अवेल कर लिया प्रायोरिटी पास का इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, तो आपके जो है लिमिट इन अ क्वार्टर वहाँ खत्म हो गई। अगर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस ले रहे हो तो आपको 2 लाउंज एक्सेस इन अ क्वार्टर मिलता है। इस कार्ड पर फॉरेन एक्सचेंज का मार्कअप फीस सिर्फ 1.8% का है। इसका मतलब ये है कि जब अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, मान लो आप यूएस गए हो, आपने वहाँ पे कार्ड यूज़ किया, इंडिया का करेंसी रुपी, यूएस का है डॉलर, तो जो कन्वर्जन होगा डॉलर टू रुपी, उसका जो है मार्कअप फी उसे हम कहते हैं वो होगा 1.8%, जो इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से काफ़ी लोएस्ट मार्कअप फी है फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज। अब बढ़ते हैं हम लेजेंड एंटरटेनमेंट की तरफ। इसमें आपको मिलता है बोगो, क्राई मास्टर गोगो नहीं, बोगो। बोगो यानी बाय 1 गेट 1 मूवी टिकट फ्रॉम बुक माई शो। ऐसे आप 3 टिकट एवरी मंथ ले सकते हो, मगर इस पर कैपिंग ये है कि टिकट का वैल्यू 200 के अगर ऊपर रहा तो डिफरेंस आपको भरना होगा, अगर 200 के नीचे रहा तो आपको टिकट ऐसे भी फ्री मिलने वाली है। तो अगर मान लो आपने एक टिकट बुक की जिसका वैल्यू है 400 है, तो आपको जो 3 टिकट आपने ली तो 400 के हिसाब से आपको भरना पड़ा उसका 1200, तो उसमें से 200 कम होगा, 600 रुपये कम हो जाएंगे, बाकी आपको जो है उसका डिफरेंस भरना पड़ेगा। अगर हम इसके लेजेंड डाइनिंग के बारे में बात करेंगे तो यार ये कमाल की चीज़ है। एक तो बैंक आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रहा है, ऊपर से आपको मिल रहा है फ्री इजी डाइनर का प्राइम मेंबरशिप वर्थ 3,550 फॉर 1 ईयर। और जब आप इसको यूज़ करते हैं किसी भी रेस्टोरेंट पे, आपको इजीली 25% टू 50% आपके बिल पे इसका आपको डिस्काउंट मिलने वाला है अक्रॉस बार रेस्टोरेंट। तो सोचिए क्या गजब की चीज़ है ये। यही नहीं दोस्तों, आपके बर्थडे और एनिवर्सरी पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री केक्स और पेस्ट्री ये सब भी इस पे मिलते हैं।
यहाँ पे एक बात ऐसी है दोस्तों कि अगर आपको इजी डाइनर का मेंबरशिप रिन्यू करना है तो नेक्स्ट ईयर आपको उसके पैसे भरने होंगे। कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, मगर इजी डाइनर का मेंबरशिप इज फ्री ओनली फॉर 1 ईयर। अगर आपको पसंद आया तो नेक्स्ट ईयर आप उसको रिन्यू करा सकते हो। लेजेंड गोल्फ पर आपको पर मंथ एक गेम और एक लेसन मिलता है गोल्फ पर। इस पे ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको गोल्फ खेलने का शौक है, लिंक पर क्लिक कर लीजिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन बुकिंग की, कहाँ कैसे करना है, वो मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजेंड फ्रीडम पर आपको मिलता है 1% का फ्यूल सरचार्ज। पेट्रोल पंप पे आप जाके पेट्रोल भराइए, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो HP हो, BPCL हो या कोई भी पंप हो। मगर शर्त ये कि आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू होना चाहिए ₹400 अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹4000। ये ब्रैकेट के अंदर अगर आपने फ्यूल भरा तो आपको 1% का सरचार्ज मिलेगा। अब बात करते हैं कैश एडवांस फी के बारे में। अब जब हम क्रेडिट कार्ड से कभी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब पैसे अगर हम विड्रॉ करते हैं ATM से, तो बैंक पहली बार आपको 3.5 to 5% का कैश एडवांस फी लगाता है। उसके बाद उस पर 2.5-3% का इंटरेस्ट लगाता है। इस पर आपको कैश एडवांस फी नहीं लगेगी, सिर्फ इंटरेस्ट का कंपोनेंट लगेगा। खुदा न करे अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो एटलीस्ट आपका कैश एडवांस फी जो है बैंक जो आपको लगा रही, उससे आप बच सकते हो, मगर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इस कार्ड के ऐसे फीचर बताने वाला हूं जो आपको इस कार्ड को लेने के लिए मजबूर कर ही देगा। इसका नाम है लेजेंड रोड साइड असिस्टेंस। बेसिकली होता क्या है, जब हम अपनी फैमिली के साथ कहीं निकल जाते हैं घूमने के लिए, तो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कार का टायर पंचर हो सकता है, गाड़ी का पेट्रोल खलास हो सकता है, चाबी घूम सकती है, और चाबी घूम के तो आपको पता है कितना परेशानी होती है। अगर गाड़ी में खराबी आई तो कुछ टोइंग है, मेडिकल असिस्टेंस है, गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो फिर ये सारा कौन कवर करेगा? ये बैंक आपको सारा कवर करिए। एक हेल्पलाइन के नंबर पे आपको फ़ोन करना है और आपके जो भी इमरजेंसी होंगी बैंक उसे सॉल्व कर देगी। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा। 3 साल पहले मैं मुंबई गया था अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए, और मेरी जो गाड़ी थी होंडा सिटी, सडनली उसकी बैटरी ख़राब हो गई और मुझे बहुत दिक्कत हुई। जैसे वैसे मैं मुंबई के पैलेडियम मॉल पहुंचा, अपने मेंबर से मैं कहा आप जाओ मैं देख लेता हूँ। 3 घंटे लगे मुझे बैटरी के डीलर को ढूंढने में, उसे मनाने में, उसे मॉल में बुलाने में। अगर ये कार्ड तब होता, मुझे सिर्फ एक फ़ोन करना था और शायद 1 घंटे भर में मेरा प्रॉब्लम बैंक सॉल्व कर देती। तो आप सोचो, इतने सारे फीचर एक कार्ड में अगर आपको मिल रहे हैं तो ये एक्चुअली एक ऑलराउंडर क्रेडिट कार्ड है। लेजेंड कॉन्सियर्ज सर्विसेज में दोस्तों आप काफ़ी कुछ बेनिफिट अवेल कर सकते हो। अगर आपको कोई रेस्टोरेंट में आपको अपना एक टेबल बुक करना है तो आपको सिर्फ बैंक को फ़ोन करना है और उन्हें बताना है कौन से पर्टिकुलर होटल में या रेस्टोरेंट में आपको एक टेबल चाहिए, वो आपके लिए कर लेंगे। अगर आपको IPL मैच देखना है या कोई म्यूजिकल इवेंट हो रहा है जहाँ पे सोनू निगम है या फिर आपके फेवरेट लकी अली है, जो भी सिंगर है उनका शो है, आपको टिकट बुक करना है, आप कॉन्शियस सर्विसेज को फ़ोन करके वो सारी बुकिंग करा सकते हो। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का बर्थडे, आपको सिंपली कॉन्शियस सर्विस में फ़ोन करना है, वो आपके बिहाफ पे गिफ्ट्स और फ्लावर्स उनको पहुंचा देंगे। तो मतलब सोचिए और क्या एक कार्ड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको कितना कुछ मिल रहा है। यही नहीं, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, मान लो अगर मुझे केरला जाना है, तो आप कॉन्शियस सर्विसेज में उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो, वहाँ पे बेस्ट होटल, रेस्टोरेंट, साइट सीइंग क्या है, वो आपकी पूरी उसमें हेल्प कर देंगे। लेजेंड सर्विस के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये एक नया फीचर है जो मुझे पता नहीं था, और ये इतना अमेजिंग फीचर है, इतना अमेजिंग फीचर है। जैसे कि मैंने कहा मेरा कार्ड आ जाएगा, अब मैं अपने आप को भी एक एड ऑन कार्ड दे सकता हूँ। आप बोलोगे अपने आप को एड ऑन कार्ड क्यों, जब ऑलरेडी आपके पास एज अ प्राइमरी कार्ड होल्डर एक कार्ड है। अब इसका एक कमाल देखो, हम सब अपने IT रिटर्न फाइल करते हैं, और उसमें होता क्या है, जब एक स्टेटमेंट हमारा क्रेडिट कार्ड का मेरा जो आता है, उसमें मुझे अपने CA को बताना पड़ता है कि मेरा बिजनेस एक्सपेंस था, ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बिकॉज मेरे इतने सारे कार्ड है। एड ऑन कार्ड जो होगा वो मेरा प्योर बिजनेस कार्ड होगा, तो अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए फ़्लाइट होटल की बुकिंग करनी है, उसका एक अलग स्टेटमेंट में नीचे आएगा, वो मेरे पर्सनल एक्सपेंस में मिक्स होकर नहीं आएगा। इससे मुझे अपनी इनकम टैक्स के फाइलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस अलग होंगे और उसी स्टेटमेंट मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग होंगे। तो आप सोचिए बैंक ने कितना प्लानिंग से इस पर्टिकुलर चीज़ को ऐड किया ताकि इनकम टैक्स की फाइलिंग में और आपको अपने बिजनेस के और पर्सनल एक्सपेंसेस में अगर जो सेग्रीगेशन आपको करना है वो आपका ईजिली हो जाए। अब
अगर आपका कार्ड कभी घूम जाता है तो आपको कार्ड का जो वैल्यू है, लिमिट है जो आपके कार्ड का, उतना आपको पूरा इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाता है, प्रोवाइडेड आपने बैंक को 48 आवर्स में उसका रिपोर्टिंग किया है। तो दोस्तों इतने सारे फीचर एक कार्ड में आपको मिल रहे हैं, मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको इस कार्ड के कौन से फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आए। सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। अगर आपको और कार्ड को स्टडी करना है आप उनके वेबसाइट पर जाकर स्टडी कर सकते हो। जाते जाते इन वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।